Assalamu alaikum, Mustafa Mirchawala here with the second episode of Workplace Blunders. Let's start with a statement. Nobody can make you feel inferior without your consent. बड़ा फेमस फ्रेज है ये, और ये मैं अक्सर अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि जब तक हम खुद इजाज़त ना दें, हम खुद ऐसी हरकत ना करें, सामने वाला हमारी कभी इंसल्ट नहीं कर सकता। यानी हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारते हैं, सामने वालों को इजाज़त देते हैं और फिर बहरहाल कभी जॉब जाती है और जॉब नहीं जाती तो भी जिल्लत की ज़िंदगी। आइए हम देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं। ओके जी, द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम ऑल अनएथिकल एक्टिविटीज़। किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इस तरह की हिस्सों में हमें किसी सूरत में इन्वॉल्व नहीं होना। ये बात क्लियर कट सुन लें, इस वक्त कंपनीज़ में ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, सूनर और लेटर आप पकड़े ही जाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस लगी हुई हैं, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, इंटरनल ऑडिट इतना स्ट्रॉन्ग है, कई बार बैलेंसिंग फिगर करते हुए आपको वो ट्रैप कर ही लेते हैं। और एक बार आप ट्रैप हो गए ना, तो फिर आपका कैरियर गया, जॉब तो गई, एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलता आपको। अच्छा जी, उसके बाद नई जॉब नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, लाइक ACCA, ICAEW, CA, इस तरह ICAP के, तो अगर प्रोफेशनल बॉडी को रिपोर्ट कर दिया जाए तो आप ज़रा उनके मैगजीन्स पढ़ा करें। हर महीने वो आता है कि कितने लोगों की मेंबरशिप कैंसिल हो गई, तो जो ज़िंदगी भर पड़ा था वो सब वाइप आउट हो गया। तो स्टे अवे फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस नज़र आ रही है तो हर कंपनी में एक फॉर्मल चैनल होता है, उसके थ्रू आपने कंप्लेन करते हैं और फिर वो आपका नेम डिस्क्लोज भी नहीं करते, फिर इंटरनल ऑडिट इन्वेस्टिगेट करता है और मामला फिर उनको पकड़ लिया जाता है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। इस वक्त सोशल मीडिया बुरी तरह बेलगाम हुआ है और लोग समझते हैं फ़न है। ये फ़न नहीं है भाई। इसके बाद इसके यानी जब इसकी खिंचाई होती है ना तो बहुत बुरे हालात होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी पढ़ लें। हर इदारे की अब सोशल मीडिया पॉलिसी अवेलेबल है, वो लाजमी पढ़ें। आपने कोई सेंसिटिव डाटा, कंपनी की कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन कि भाई कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, कोई भी कंपनी लॉस में आने वाली है, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी, वरना तो आप जॉब ही गई। यानी इसके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंशियलिटी एक्ट्स वगैरह बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि लोग कंपनी के अंदर कोई पार्टी शार्टी हो रही है तो दूसरों की पिक्चर्स भी पोस्ट कर दी, फीमेल्स की पोस्ट कर दी। कई बार फीमेल्स नहीं चाह रही होती, इवन कुछ मेल्स भी नहीं चाह रहे होते। इसी तरह कई बार आपको अवार्ड मिल रहा होता है, सेरेमनीज होती हैं, तो कोशिश करें अपनी पिक्चर पोस्ट करें। दूसरों की पिक्चर्स बगैर परमिशन के पोस्ट करना नामुनासिब है। इस पर मैं आपको दो बड़े रियल किस्से सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, एक कोई गालिबन कतर की कोई बैंक थी, इस तरह कतर की बैंक थी, हाँ मेरे, तो उसमें ये था कि उस बंदे ने अपनी बैंक के साथ अपनी डीपी में बैंक का लोगो भी लगाया हुआ था, राइट। अब वो बंदा किसी टूरिज्म पे गया और वहाँ उसकी किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से मुलाकात हुई, तो उसने उसके साथ भी एक पिक्चर खींच के लगा ली। तो अब ये इतना बड़ा जा रहा था कि एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा था और साथ एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के साथ वो उसने पिक्चर पोस्ट कर दी और उसकी डीपी पे उस बैंक का लोगो भी था। तो बाकायदा उसकी जॉब भी थ्रेट में आ गई थी कि यार ये एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे हो रही थी। सिमिलरली एक UAE में भी शायद गालिबन एक बैंक थी, तो उसमें इस तरह का मामला हुआ था कि उनके ATM वगैरह से कोई छोटा मोटा कोई जानवर, कोई चूहा, बिल्ली कुछ निकल आया था, तो उस बंदे ने, एम्प्लॉय ने उसकी वो वीडियो बना ली थी और बाद में वो वीडियो वायरल हो गई। तो बाकायदा बैंक ने उसको ट्रेस करा और उस बंदे को फिर फायर किया कि यार आपकी वजह से हमारी बैंक की इतनी बदनामी हुई है, तो बी वेरी केयरफुल। सिमिलरली इसी तरह कंपनी की मीडिया पॉलिसी, मीडिया ट्रेनिंग दी जाती है। भाई कुछ आपने, अगर कोई आपसे मीडिया पर्सन आपसे इंटरव्यू ले रहा हो, कंपनी के बारे में कुछ भी पूछ रहा हो, और अगर आपकी मीडिया ट्रेनिंग नहीं हुई एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सिंपली यूँ बोलें कि आई डोंट हैव एनी नॉलेज, आई कांट कमेंट। आप याद रखें, जितने भी कंपनीज में जो मीडिया, जो लोग रेडियो TV वगैरह पे इंटरव्यू देते हैं, उनसे पहले उनकी मीडिया ट्रेनिंग होती है। तो काइंडली इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपनी के डाटा को बहुत संभालना है। कंपनी आजकल बहुत कॉन्शियस हुई हुई है डाटा से रिलेटेड और उस पर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ पढ़ें। यानी आजकल डेस्कटॉप के अंदर कई बार वो CD-ROM डिसेबल रखते हैं, USB पोर्ट नहीं रखते, ताकि डाटा किसी तरह बाहर ना निकले। मैं इसकी इंपॉर्टेंस पे तो आपको बाद में बात बताता हूँ। एक आपको डिसमिसल का किस्सा सुनाता हूँ। कुछ सालों पहले एक मल्टीनेशनल में ऐसा हुआ था कि उनकी सख्त पॉलिसी थी कि डाटा कंपनी से बाहर नहीं जा सकता, कंपनी में ही बैठ के जो काम करना है वो करें। तो एक बड़ा ईमानदार बंदा था, वो बहुत काबिल आदमी था, वो लेट नाइट कंपनी में काम कर रहा था, तो वो उसको प्रेजेंटेशन बनानी थी कंपनी के लिए। तो उसने डेस्कटॉप पे थक गया था, तो उसने कहा यार मैं काम करता हूँ, अपने आप को ईमेल कर लेता हूँ और घर जाके काम करूँगा। तो उसने अपने आप को ईमेल किया अपने प्राइवेट ईमेल एड्रेस पे और फिर घर गया, पूरी रात बैठ के उसने आराम से प्रेजेंटेशन बनाई। सुबह आया, उसने कंपनी में सबमिट कराई, सब ने बहुत लाइक की। लेकिन थोड़ी देर बाद IT टीम वाले आए और उन्होंने कहा हमें नज़र आ रहा है कि कोई डाटा कंपनी से बाहर गया है, हॉटमेल या जीमेल पे, उनके प्राइवेट एड्रेस पे, और उसी वक्त उस बंदे को डिसमिसल कर दिया और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दी। क्योंकि एक बार डाटा कंपनी से बाहर चले गया, अब उसके साथ क्या होगा नोबडी नोज, सिक्योरिटी तो थ्रेट पे आ गई। इसको यूं भी समझे, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ डाटा की।
इस वक्त ये लास्ट वीक सुभान भाई की ट्रेनिंग हुई है यूएस में, उन्होंने मुझे पूरा ये किस्सा सुनाया है कि ऐसा हो रहा है जैसे किडनैपिंग नहीं होती, इस तरह हैकर्स आ गए। बाकायदा आपको एक लिंक किसी एम्प्लॉय को भेजेंगे कोई भी खूबसूरत सा, और आपने उस पर क्लिक कर दिया, वो कंपनी के अंदर एंटर हो जाएंगे, कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेंगे, और फिर कंपनी के हेड को कॉल आती है, वी नीड $1 million इफ यू वांट योर डाटा बैक। अगर आपने नहीं दिया 1 हफ्ते के अंदर, वो रेट $2 million हो जाता है, और अगर आपने पैसे दिए ही नहीं तो सारा डाटा आपका ट्रैश कर देते हैं और कंपनी रोड पे आ जाती है। ऐसा भी हुआ है कि यूएस में कुछ कंपनीज पेपर पेन पे आ गई, डर के मारे इतनी बुरी हालत हो गई। अब जरा सोचें, अगर आप वो एम्प्लॉइज हो जिसकी वजह से ये हुआ है, तो कितनी बेइज्जती की बात है, और सिंपल डिसमिसल है इस पे, तो यार ये तो बहुत ही बड़ी गलती हुई भी आपसे। सिमिलरली यहां मैं कॉन्फिडेंशियलिटी का भी पॉइंट रेस करना चाहता हूं, ये सेठिया इदारों के लिए। कई बार ऐसा होता है सेठिया इदारों में जो बॉस होता है ना, उसका एक खास होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो बॉस की फाइनेंसेस भी देख रहा होता है। यानी बॉस ने कोई पर्सनल प्लॉट खरीदा, पर्सनल शेयर्स खरीदे, या बॉस कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, तो उस बंदे को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि किसी भी इदारे के बंदे को मेरी बातें डिस्क्लोज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, बॉस फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है 10 दिन बाद, तो उसने अभी किसी को बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही फ्रॉड प्लान हो जाते हैं, या बॉस के जाते ही सब भागने का अपने अपने तैयारियां कर लेते हैं। तो ये बात अगर आपने पहले से डिस्क्लोज कर दी तो इसके ऊपर एक्शन है यार। इसी तरह बॉस को बाकी टीम मेंबर्स कह रहे हैं कि यार हमारी सैलरी इंक्रीज करें, बॉस सबको बोल रहा है यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और साथ में बॉस ने अभी कई मिलियंस का एक प्लॉट खरीदा या करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदा, और ये फाइनेंस वाले बंदे को पता है, ये सबको डिस्क्लोज कर रहा है, तो अल्टीमेटली इस पर बहुत सख्त तरीन एक्शन होते हैं। एक और पॉइंट ख्याल करिएगा, ये छोटे हरकतें, ये हरकतें तो बिल्कुल ना कीजिए। कंपनी की रिसोर्सेज अपने प्राइवेट कामों में हरगिज यूज ना करें। कुछ लोग कंपनी के फोन से लगे हुए होते हैं, बेशक सेल्स वालों के लिए तो सही है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये मुनासिब बात नहीं है। कंपनी के प्रिंटर से अपनी स्टूडेंट्स हैं अपने प्रिंट निकाल रहे होते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के प्रिंट्स निकाल रहे होते हैं, तो भाई इससे बच्चे ये पीछे रिकॉर्ड में बाकायदा नजर आ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोविड की वजह से आपने देखा है जूम मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स बहुत कॉमन है। तो अब टेक्नोलॉजिकली लोग अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं है कि माइक उनका म्यूट है या अनम्यूट है। तो कई बार लोग अपने सीनियर्स को या प्रेजेंटर को, जो बंदा डायरेक्टर बात कर रहा है, उसके नाम पे बड़े गैर नामुनासिब अल्फाज बोल देते हैं, और वो सब नजर आ जाता है और एकदम फायर हो जाता है बंदा, नहीं एकदम आप शर्मिंदा हो जाओगे यार क्या हुआ। और कई बार ऐसा भी होता है कि एडमिन के पास ही सिर्फ राइट होता है कुछ सॉफ्टवेयर में म्यूट करने का, और वो आपको कभी भी अनम्यूट भी कर सकते हैं, आपको पता नहीं आपने कुछ भी बोला और आप गए। सिमिलरली ये भी बहुत कंप्लेंट सुनने को मिल रही हैं कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जिसमें से पीछे का शोर आ रहा है, तो अगर आप ऐसा शोर वगैरह का मसला है तो अपने आप को म्यूट कर दें। कई बार आप डायरेक्टर्स के साथ फॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, वो सीनियर्स सूटेड बूटेड होकर बैठे हुए हैं और आप ऐसी टी शर्ट में या स्लीवलेस में आके बैठ गए ऐसी बगैर मुंह धोए, तो ये नामुनासिब है। और अगर पॉलिसी ये है कि अपना वीडियो कैमरा ऑन रखें तो वीडियो कैमरा ऑन रखना है आपने। सिमिलरली एक और बड़ा इशू है, वो है ड्रेसिंग का इशू। भाई देखें, कई इदारों की अपनी ड्रेसिंग पॉलिसी होती है, उसको पढ़ें, उसको फॉलो करें। लाइक जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है सेल्स वगैरह का, उनके लिए तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है कि आपने टाई भी लगानी है, सूट पहनना है, प्रॉपर चलना है, राइट। लेकिन जो बैक एंड का स्टाफ होता है जैसे अकाउंट्स वगैरह का, उसके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन होती है कि नॉर्मल फॉर्मल ड्रेसिंग भी आपने कर ली तो भी मुनासिब है। कुछ इदारों में ऐसा होता है कि फ्राइडे के दिन दे अलाउ कैजुअल, लेकिन अब यहाँ से करप्शन शुरू होती है। वो इसलिए अलाउ करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन कुछ लोग कमीज शलवार में भी आ जाएं, नमाज वगैरह पढ़ने जाना होता है, ठीक है। लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल लोग कैसे शुरू करते हैं, उन्होंने स्मार्ट कैजुअल अलाउ किया होता है, तो आप वो वाली जीन्स, वो पैचेस वाली जीन्स, फटी हुई जीन्स ये पहन के आ रहे हैं, वो कॉलर वाली टी शर्ट के अलावा जो नॉर्मल टी शर्ट होती है वो वी नेक वाली टी शर्ट शुरू कर दी है आपने। यार यहाँ से अब ये करप्शन वाला मामला शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर कमीज शलवार अलाउ करते हैं कुछ इदारों में, तो साथ कहते हैं वेस्ट कोट पहने या कोई प्रिंस कोट या इस तरह की चीज़ पहने ताकि एक प्रॉपर लुक आए। तो इस चीज़ को फॉलो करें। उम्मीद है बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।